रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गोट फार्मिंग टिप्स में खुश आमदीद। आपको आज बताएंगे जी गोट फार्मिंग की कामयाबी कब आपको पता चलेगा कि आप कामयाब हो रहे हैं। देखें, बहुत अरसा हो गया, लेकिन जब आपकी जानवर जो है, ये देखें जुगाली कर रहा है, दूसरा आराम से सो रहा है, तीसरी भी आराम से उसने सर नीचे रखा हुआ और सो रही है, और वो भी जुगाली कर रहा है। और ये देखें, ये मेरे पास बैठा हुआ, ये भी जुगाली कर रहा था, अब ये सो रहा है। और ये देखें, ये जुगाली कर रहा था, ये अब इसने घूंट भर लिया। और ये देखें, ये इसके मेरे पीछे है, ये देखें, ये जुगाली कर रहा है। वो उधर सुकून से बैठी हुई है, वो भी रेस्ट फरमा रही है। और इधर देखें, वो देखें, वो भी सुकून से बैठा हुआ है, ये भी जुगाली कर रहा है, और वो अपनी मर्ज़ी से खाना खाने लगा हुआ है। ये जो होते हैं ना जानवर, जब आपके जानवर पेट भर के बैठ जाएं, यानी ये पराली पड़ी हुई है, इसी पराली पे ये चढ़े रहते थे, कुछ ना कुछ खाते रहते थे, समझ नहीं आ रही थी क्या करें। तो जब आपके जानवर खा पी के बैठ जाएं, तो फिर समझे आप कामयाब हो गए हैं। अच्छा, इसके अलावा आपको बताऊं, ये नीचे आपको नज़र आ रहा है गंदमंद। एक बंदा पार्ट टाइम काम करता है, तो उसके लिए मुमकिन नहीं है रोज़ाना सफाई करें नीचे से। तो उसके लिए मैं आपको बताऊं, मेन काम जो है ना, बकरी का बाड़ा जो है, सर्दियों में भी और गर्मियों में भी खुश्क रहे, इसके पाँव ना भीगें, तो जानवर को कुछ नहीं होता, ठीक है। और मैं तकरीबन महीने बाद सफाई करता हूँ यहाँ से, और महीने बाद जो है वो एक रक्षा बन जाता है। रक्षा लेके तो उसको खेतों में डाल देता हूँ। अच्छा, बात कर रहा था सफाई की, कि सफाई जो है वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन डेली सफाई अगर आप नहीं कर सकते तो कोई मसला नहीं है। सिर्फ़ एक बात का ख्याल रखें, आपने खुश्क खुराक देनी है इन्हें। खुश्क खुराक देंगे तो आप भी सुकून से रहेंगे और बकरी भी सुकून से रहेगी। हरा हरा चारा सिर्फ इतना सा दें कि एक जानवर को एक पाव बहुत है, इतना सा चारा डेली है ना। हरा थोड़ा सा ज़रूरत होती है हरे की भी, ठीक है। एक जानवर के लिए एक पाव, यानी ये 10 जानवर है ना, तो 10 जानवरों के लिए 2-3 किलो में चारा डाल दिया ना, तो इनके लिए काफ़ी है। बाकी ये अपनी मर्ज़ी से, खुरली में चारा पड़ा हुआ है, लूसन पड़ा हुआ है, दूसरी खुरली में भी पड़ा हुआ है, और इधर भी ये लगा हुआ है, ठीक है जी। तो ये मैसेज था आज का, कि एक तो जानवर आपका इस तरह बैठ जाना चाहिए आराम से, जो है ना, पेट भर के पानी पी के। वो पानी पड़ा हुआ है टब में भी, और इधर अलहदा भी लगा हुआ है उसका, क्या कहते हैं इसको, जो ड्रेंचिंग सिस्टम होता है, क्या होता है ये वाला, ठीक है जी। अच्छा, जब आपका जानवर इस तरह बैठ जाएगा, तो फिर समझे आप गोट फार्मिंग में कामयाब हो गए। उम्मीद है मेरी वीडियो पसंद आएगी जी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।